भाई अंग्रेज जाने जाने टारगेट पे है, हिट लिस्टेड निकल कर जा रहे हो भाई। यू गांव हिट लिस्टेड है, इस गांव को कदे भी हमने कोई सुविधा नहीं देनी। प्रशासन तरतनु को है या वीडियो जो एक कर्मू पत्रकार आया था बेजमीर कह गया नेता अधिकारियों ने, बेजमीर है तो है, बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बिना हटे बेबाकी न्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। होने के नाते ऐसा बोलना नहीं बनता, लेकिन और नैतिक तौर पे हमारी जिम्मेवारी बनती है। फोर्थ पिलर है, चौथा स्तंभ का तगमा है। तोप का आज्ञा बांध के बीरड़ दास स्वामी को तोप का आज्ञा बांध के उड़ाएगा और उसके चिथड़े रोनाथ गांव के बड़ के ऊपर पड़े। आज भी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहा है रोनाथ का भाई मेरे कंधे ने उन क्रांतिकारियों की जो डेड बॉडी थी मेरे कंधे पे थी। संवाद नहीं है वो संवाद कार्यक्रम नहीं, ये पब्लिक का स्वाद ले रहे हैं। संवाद नहीं है ये संवाद है। अलगार होने के नाते ऐसा बोलना नहीं बनता, लेकिन और नैतिक तौर पे हमारी जिम्मेवारी बनती है। फोर्थ पिलर है, चौथा स्तंभ का तगमा है। संवाद कार्यक्रम कम लगा, संवाद कार्यक्रम यानी कि पब्लिक का स्वाद ले रहे हैं। घापन मेरे छिड़कने वाला काम हो रहा है। जब रोनाथ की बात करा तो आप और हम क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं भाई। आप जिसकी बदौलत बैठे हैं यूँ सोचा रहा मैं उन क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ लिया क्या क्या था। ये रोनाथ गाँव है जो जिसने जो ये लड़का ये व्यक्ति अभी वेद प्रकाश जो शहीद हुआ है, ये 23 साल तक संघर्ष कर रहा था इस लड़ाई के लिए। आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन गांव आज भी गुलाम है। आज भी जो इनके साथ प्रॉमिस करे गए थे, कमिटमेंट करे गए थे, पुराने के तो छोड़ो, ईब जो ताजे ताजे अभी के मुख्यमंत्री ने भी कमिटमेंट करे थे उन तक मुकर गए। यानी कि नुकारम विष दे दो, विश्वासघात न दो, तो धोखे पे धोखे। और उस गांव के धोखे जिन्हें अपना पूरा का पूरा गाँव न्यौछावर हो गया हो। 8100 रुपया में पूरा गांव की जमीन बेच दी हो, फिर भी अंग्रेजा की प्यास नहीं बुझी तो रोड रोलर चलवा दी हो, फिर भी प्यास नहीं बुझी। जो तोप का आज्ञा बांध के बीरड़ दास स्वामी को तोप का आज्ञा बांध के उड़ाएगा और उसके चिथड़े रोनाथ गांव के बड़ के ऊपर पड़े। फिर नुका रूपा खाती और न्योंदा जाट इनको भी मार दिया गया था। तो फिर उसके बाद नुका आधा भला इनकी लाश टांग रखी है बड़ पे बुढ़ा पेड़। आज भी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहा है रोनाथ का भाई मेरे कंधे ने उन क्रांतिकारियों की जो डेड बॉडी थी मेरे कंधे पे थी। आज भी वो चीख चीख के कहा। फिर गांव तो नुका देता बोले कोई रूपा खाती और न्योंदा जाट की लाश ने तारण आ गया तो बोले हमने बूंद देंगे। पूरा गांव पे तोप चलाई गई थी। इतना क्रांतिकारी गांव। और इसके बारे में आज सम्मानित जिस विकास भाई या सरकार तो राष्ट्रवाद की बात करे है, तो राष्ट्रवाद तो इसका मतलब दिखावटी है, यानी कि डकोसला दिखावा डिप्लोमेटिक दोगले लोग। संविधान का मतलब न्याय है। ये गांव ये फौजी साहब की आंखें भर हैं पुरानी बातें जब ये अपने इतिहास के पन्ने खोल रहे नहीं। और जब वेद प्रकाश की बात करो तो खून तो लिख कर जा रहा है। 4 दिन तक नींद नहीं आई उस बंदे ने। जब भ्रष्ट अधिकारी बेजमेर अधिकारी उन तनुकन दे रहे बोले जा पीछे तक की डिमांड आ रही है बोले लाओ एक पेटी लाओ, या फिर नुका बोले तुम तो नुए फिरो लटके से उठ बंदे। इसे ऐसे अधिकारी को शर्म आनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए क्या करे। और गुड़िया मैं तो नुको डरियो ना चलाया दियो इस वीडियो ने कदे नु सोचे डर से कदे तारा चैनल का चक्कर में नु सोचे डरना नहीं। क्या नाम आपका? पूनम। गुड़िया मैं ये कह रहा हूँ ये वीडियो चलानी है तुमने कदे तुम सोचो आड़े का प्रशासन तरतनु को है या वीडियो जो एक कर्मू पत्रकार आया था बेजमीर कह गया नेता अधिकारियों ने, बेजमीर है तो है, बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बिना हटे बेबाकी न्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? क्या आपका फर्ज नहीं बनता? क्या यहाँ जितने लोग बैठे हैं विकास भाई और अपने क्या नाम वो रवि आजाद भाई यार थे, क्या फौजी साहब या पूरा गाँव क्या गलत लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको पता है हमारे तो कर्जा बैठ का भीतर लड़ रहा है भाई। ये क्रांतिकारी की आत्मा चढ़ा होगी, वो आत्मा तड़पती होगी, रोंदी होगी। आज यदि मजबूरी देखो कितनी बड़ी मजबूरी होगी। 23 साल तक जिस आदमी ने हार नहीं मानी वो एक दिन आकर फांसी का फंदा चूम जे है, वह फांसी का फंदा सुसाइड नहीं कर दिया मुने, वह शहादत है, वह आत्महत्या नहीं है, वो शहादत है। क्योंकि भगत सिंह जब जेल में था तो उसने अनशन कराया था, आमरण अनशन। ऐसी बात नहीं थी अगर भगत सिंह ने कोई भूखा रहा हो, उसका भूखा रहने के पीछे लॉजिक था ताकि मेरे देश के नौजवान युवा उनके अंदर भी क्रांति का फूल जो बारूद है वो भरे जावे और सारा क्रांति आ जाए। तो यह शहादत भी नहीं हुए है भाई। चौन तोड़ने खातर, चौन तोड़ना समझते क्या होता है? चौन क्या होती है? चौन तोड़ना खुद का गलतफहमी दूर करना, गलतफहमी दूर करना। इस देश के अंदर गलतफहमी डाली गई, इतिहास के पन्ने में लकोई गई यह बात। यो गांव रुक के मार मार के कहने लग रहा मार के लिए इतना बड़ा धोखा कर गया है, यह बात क्यों नहीं बताई जा रही? धोखा कर गया गांव के लिए। और गांव के जो लोग हैं उनका जो डिमांड वो पूरी करनी चाहिए। इनके हाटी के पहाड़ बेच के खा गए हैं, डकार के सब कुछ आए, गंगड़ लोहा लंगड़ सब कुछ खा गए। आजमान का इतना तेज एक देखो विकास भाई, एक पहाड़ का घोटाला ना करें तो इस पूरा गांव के बागसोड़े हो जाए और उन क्रांतिकारियों की जो शहादत हुई उस पर श्रद्धांजलि हो जाएगी।
और जो सी सरकार करेगी उसके बारे में हम भी छाती ठोक के डंके की चोट पर नेट ठेक है आंख मिला कह देंगे 75 सालों में यह सरकार भाई ने कर दिया। क्यों फौजी साहब? अरे कर दो, हम कहेंगे रुक के मार के बोले हमारी कुत्ती बोले शेर का मुकाबला कर ले जो जी मैं दे दो, लेकिन मरना मार की जी में नहीं आती। इनकी नीयत खराब है। नु कहेंगे फौजी साहब नु नेट खराब है। अरे नेट को नहीं खराब है, काम कराने दो इनके भीतर। नु नेट खराब है, नेट को नहीं, नीयत खराब है। नीयत खराब है, नेट नहीं खराब होता, इनकी नीयत खराब है। तो ये सच्चाई है। हालांकि ये बात इसी है, इनका खोद भी लाख के हैं, लेकिन खोद मारे बिना जाकर को नहीं बोला दाप बिना गंडा रस नहीं तैयार था। इनको बताना पड़ेगा, ये मरे खाते हैं, बेजमीर हैं, इनके कान में पानी गिर कर रुक के मर के ये जगाने पड़ेंगे, नहीं तो नाश करेंगे। आप ये लोग तो आप देखो, आप लोग नाश होना देखे तो रहे यहाँ गांव के लिए कितना कुकरम है ये रोड रोलर के तरह लाल सड़क हंसी की किसने नहीं पता, इतिहास के पन्ने में दर्ज है ये बात। यदि हम कायर हम बुजदिल हमारा वाली अगली पीढ़ी फौजी साहब मरता अगली कांदी हमने कायर कहूंगी। 2023 के कायर थे, उन पर कुछ नहीं होया, तो मारे ऊपर कायर तक ठप्पा लवाओगे हम तो कौन लवावा। तो हम भी अपना फर्ज निभाएंगे, किसान नेता भी अपना फर्ज निभाएंगे, सामाजिक संगठन भी अपना फर्ज निभाएंगे, गांव राम के साथ खड़े हैं तन मन धन से। कर्मू पत्रकार एक होनहार पत्रकार निडर बेबाक तरीके से यहाँ पर बोल रहे हैं। जो भी रोनात गांव का एक जो इतिहास है, उस इतिहास को सुनकर एक एक रोंग जो है उठता है। लेकिन यहाँ पर उन्हीं रोनात गांव के जो 2 मेंबर है, वेद प्रकाश और संतलाल जी, वेद प्रकाश जी इसी धरने के ऊपर और संतलाल जी इसी तरह की इसी लड़ाई में 2 मेंबर हमारे शहीद हो चुके हैं। लेकिन प्रशासन जो है अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, और ना ही उन लोगों के मन में या उन लोगों के दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आ रही कि रोनात गांव क्रांतिकारी जो अंग्रेजों से मुकाबला कर सकते हैं। तो इस सरकार और इस प्रशासन में क्या गुंजाइश है कि इन लोगों को रोक देंगे? तो मैं भी इस प्रशासन से गुजारिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को या फिर इस जो ये मैटर फैला हुआ है, क्योंकि जो क्रांतिकारी यहाँ पर रोनात गांव में जो शहीद हो सकते हैं और जिन लोगों में इतना जज्बा है, बारिश धूप गर्मी बिना हर एक मौसम की फिक्र किए या इस प्रदर्शन पर बैठ सकते हैं, तो क्या वो सरकार अपनी इस सरकार की जड़ें जो है वो हिला नहीं सकते? विकास भैया। हाँ जी भैया, एक चीज कहना चाहूंगा, जो अभी ताजा शहादत हुई है वेद प्रकाश की, उसकी आत्मा जड़ भी होगी। वह आत्मा मन को श्राप देगी न, श्राप श्राप दे। ये श्राप असली में नू आग रहे। जो आदमी 23 साल तक संघर्ष कर रहा है, उसको न्याय मांगने खातर जाओ था, उसकी खुद की लड़ाई कौन थी? क्यों जी? उसकी कोई व्यक्तिगत नहीं थी, निजी नहीं थी। यह लड़ाई सार्वजनिक थी, पूरे गांव की थी, पूरे देश की और पूरा हरियाणा की लड़ाई थी, क्योंकि अपने देश के लिए काम कर रहा था। क्या आज देशवासियों का फर्ज नहीं बनता? जिस देश के लिए पूरा क्रांतिकारी गांव रोनात ने लड़ाई लड़ी, उसके लिए पूरा देश आज खड़े हुए। तो उसकी आत्मा जहाँ भी है इन शहीदां की, खासकर वेद प्रकाश की बात करा, जिसके बारे में मैंने सुना, मेरी आत्मा मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 23 साल तक संघर्ष कर रहा था आदमी और बहुत कर्मठ व्यक्ति था। उसकी आत्मा जड़ भी होगी, वह इन्हें श्राप देगी। ये तड़पेंगे, इनका किमन होगा अधिकारियों में बताऊं मैं। हाँ है जी, 6 महीने दाड़े बैठे था, बताऊं। वो आखिरी तक मैं वो आदमी हूँ जो लाल सड़क पर रोंदा गया था, वही आत्मा थी उसमें। देखो कितनी गहरी बात, डीएनए की बात कर गया वो। न्यू बोले मैं वही डीएनए हूँ जो रोड रोलर के तलक कुछ ले गए थे नहीं जी अंग्रेजा टीम पे, उन्हें की आत्मा मेरे मारी है। देखो कितनी गहरी बात है। कर्मू जी, एक दर्शकों को एक बात और बताइए, अभी कबीर की कुटिया, उसके पीछे क्या रहस्य है? कबीर की कुटिया, एक देखो बोला हाथी के दांत खान की ओर दिखान की ओर। कबीर की कुटिया लिख लेने से कोई कबीर के विचार नहीं बन जाता। कबीर को तो कबीर नाम ही इतना बड़ा है। कबीर के विचारक बनना, कबीर को सुनना समझना। कबीर ने कोई व्यक्तिवाद की, जातिवाद की, संप्रदायवाद की बात नहीं करी। कबीर ने मानवतावाद की बात करी थी, मानवता की बात करी थी, इंसानियत की बात करी थी। कबीर कोई नू नहीं है भाई, कोई संप्रदाय है। लेकिन इन कबीर जब लिखा हुआ तो कबीर पंथे वोट लेने का चक्कर में लिख लिया होगा। इनने क्या लेना कबीर थे? इन्हें तो वोटा का मतलब है, ये इन वोटा का मतलब नहीं, कबीर तक कोई मतलब नहीं। यानी कि कबीर के विचारों की हत्या भी ये लोग कर रहे हैं। चाहे तो नाम हटाओ और नाम लिख दिया तो फिर उस नाम के हिसाब से चलो। कबीर तो कहा सत्य बोलो, ये सत्य बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री गांव में आवे घोषणा कर जाए, बोला था मेरा बड़ा दुखी हो अमन, तुम आजादी के बाद में झंडा नहीं फहराते। ये बोला मरता क्या नहीं करता, ये गांव तो मजबूर है। और फिर उसके बाद कमिटमेंट करके पूरे नहीं करे तो मुख्यमंत्री ने पाप पड़ेगा, पाप। गलत है ये बातें। अरे हम तो जहाँ तक वहाँ सीधा नाम लेकर मुख्यमंत्री का, ताकि यह वीडियो वायरल हो और लोग कम तम मुख्यमंत्री देखे इस वीडियो ने। और जब मैं कहने लग रहा हूँ, हमारी उम्र से थोड़ी हो तजुर्बा तो बतेरा हो रहा धक्के खा तो मैंने को मुख्यमंत्री जी जब आप कबीर लिख रहे तो कबीर के विचारों की हत्या का पाप भी आपने सिद्ध का।
बेचारा की हत्या कर दिया, मुद्दा मार दिया, मुद्दे की हत्या कर दी। जी यही बात है, हेरिटेज का दर्जा, धरोहर का दर्जा, विरासत का दर्जा और शहीद वेद प्रकाश एक बहुत गहरी बात कह गए, जो मतलब दिल और दिमाग नहीं हिलाकर रख देगी, इनका प्रशासन की खोपड़ी नहीं हिला देगी। उन्होंने कहा जब लिख गए वो शहीद होने से पहले लिखा भाई मेरी आडी गल जो चाहे गल जो आडी गल जो, लेकिन जब उठियो जब इस गांव को न्याय मिल जाए, इतना मेरे को अंतिम संस्कार नहीं चाहिए। इतने बड़े क्रांतिकारी विचार देखो, कितने बड़े क्रांतिकारी विचार हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी विचारों को जब सरकार रोंदेगी तो पाप पड़ेगा पाप, और फिर जनता माफ नहीं करेगी। जनता के अंदर एक बार जागृति आएगी नहीं उस डाल की, तो फिर ये लुकते फिरेंगे। इसी चीज लिख के जा रहे हो जो सरकार लोग हो रही हो, या तो यह बात है या भी तो उसके ये कयास लगा रहे हैं पोती साहब हम तो भाई अंग्रेज जाने टारगेट पे हिट लिस्टेड निकल के जा रहे हो भाई, यू गाँव हिट लिस्टेड है, इस गाँव को कदे भी हमने कोई सुविधा देनी। ईजा की बात होगी मुख्यमंत्री आवार को कहे सब ने बेरा फिर भी नहीं कुछ कर रहे। आज सटूल के नीचे किसी की आंगली धर दो बेंच के नीचे और ऊपर बैठ जाओ, जान निकल जाएगी जान। और वे इस रोनाथ गांव के क्रांतिकारी रोड रोलर के नीचे कुचले गए, ऊप तक नहीं लिगड़ा तो के इंकलाब जिंदाबाद नो लिगड़ा उनका मुंह है वो थे योद्धा तो। और इतना ये कद जागेंगे फिर तो ये ऐलान है जंग होगा, जंग। तो फिलहाल ये तस्वीरें हमने दिखाई जहां पर भिवानी लघु सचिवालय के सामने जो लघु सचिवालय के सामने यहाँ पर जन प्रदर्शन जो हमने आपको दिखाया, जहाँ 2 मेंबर जो हैं शहीद हुए हैं। लेकिन फिलहाल देखने की बात ये थी कि एक तरफ नारी शक्ति भी बैठी है और ये जो यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी बैठे हैं ये लोग सच में इन लोगों के मन में एक क्रांतिकारी भावना है और काफ़ी गुस्से में और काफ़ी जो इन लोगों के बीच में रोष है इन लोगों के मन में वो काफ़ी जोरों से भरा हुआ है। और इन लोगों ने बड़ा ऐलान किया है। परसों एक पंचायत है, आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरे हरियाणा वासियों से कि जो लोग भी जिन लोगों के मन में इंसानियत के नाम का खून दौड़ रहा हो वो इस पंचायत में आके इस प्रदर्शन का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि किसान आंदोलन हमारे कुछ ही महीने या कुछ ही सालों से लगा लीजिए जहां पर जगह जगह प्रदर्शन चलते रहे हैं और उनमें सबसे बड़ा एक इतिहासकारी किसान आंदोलन भी रहा है। और यहाँ पर जो किसान यूनियन है या किसानों के जो भी संगठन है उन सब ने समर्थन देते हुए कहा है कि या तो जल्दी से जल्दी इस मांग को मान लिया जाए, अदरवाइज जो यहाँ पर जन आंदोलन बहुत बड़ा होगा। जिस तरीके से किसानों ने बिना किसी मौसम की फिक्र किए पूरे 13 महीनों से ऊपर जो आंदोलन लड़ा और आखिर में जीत हासिल करके ही यहाँ से निकले थे, तो कहीं ऐसा ना हो इसी तरह का कोई दूसरा आंदोलन रोहनाथ गांव का फिर से कोई ना कोई जन्म ले ले। तो प्रशासन से गुजारिश है जल्द से जल्द इस मैटर को सुलझा दिया जाए, क्योंकि जो भी समस्याएं हैं अगर आम जन के सामने खुलकर रखेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है प्रशासन का सहयोग कर सकती है। तो आप लोगों को यहाँ पर जितनी भी मांगे हुई हैं या फिर जितने भी ऐलान हुए हैं उन लोगों के बारे में उन सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।